बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मैपिंग अवर नेबरहुड। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको दो एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपको अपनी कॉलोनी का एक स्केच बनाना है, यानी कि एक आउटलाइन बनानी है जिसमें वहाँ के मेन फीचर्स को सिंबल के साथ दिखाना है, जैसे कि वहाँ पे शॉपिंग सेंटर है या पार्क है या स्कूल है या गार्डन, जो भी चीजें हैं उसको मार्किंग करके दिखाना है कि किस जगह पर कौन सा लोकेशन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको मैप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है और उसको पढ़ना है, जैसे कि मैप से क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैप की। मैप बच्चों हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब हम किसी रोड का, किसी लोकेशन का, किसी हॉस्पिटल का या किसी भी चीज का मैप बनाते हैं तो उसके मेन मेन पॉइंट को हम उस पे मेंशन करते हैं, जिससे हमें उन चीजों को ढूंढने में मदद मिल जाती है मैप को देख के। तो बच्चों, जो हमारे घर के आसपास का एरिया होता है उसे हम नेबरहुड बोलते हैं, यानी कि हमारा आस पड़ोस। तो बहुत सारी बिल्डिंग होती है हमारे आस पड़ोस में और जिससे हमें सर्विस मिलती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप, मार्केट। तो ये सभी उनमें से कुछ हैं। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? डायरेक्शन, किसी भी चीज को ढूंढने के लिए डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। बच्चों हमारे यहाँ 4 डायरेक्शन होती है मेन: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और सब डायरेक्शन जो होती है वो दो मेन डायरेक्शन के बीच में होती है। जैसे 4 सब डायरेक्शन है: नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। कंपास, कंपास बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शन ढूंढने में मदद करता है। इसमें एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। मैप, मैप क्या होता है बच्चों? मैप एक फ्लैट पेपर पर एक बड़ा सा एरिया की ड्राइंग होती है। मैप हमें किसी भी देश, स्टेट या सिटी को लोकेट करने के लिए बहुत मदद करते हैं। और मैप में बहुत सारी जगह, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, रोड है, रेलवे लाइन है, माउंटेन है, वाटर बॉडीज हैं, इन सबको मेंशन किया जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ेंगे। बच्चों बहुत तरह के मैप होते हैं अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले रिलीफ मैप, इससे हमें लैंड की शेप का पता चलता है। दूसरा पॉलिटिकल मैप होते हैं जिसमें हमें देश का, उनकी कैपिटल सिटी, जो उनकी राजधानियां हैं, बॉर्डर्स हैं, उसका पता चलता है। तीसरा थीमेटिक मैप्स होते हैं जिसमें अलग अलग एरिया की जानकारी होती है, वेदर और क्लाइमेट के बारे में या किसी प्लांट और वाइल्ड लाइफ के बारे में जो वहां पर किसी जगह पर उगते हैं। तो मैप्स लाइक दिस नीड ए की, इस तरह के मैप को एक की जरूरत होती है। पिक्चर मैप, पिक्चर मैप हमें वो जानकारी देते हैं, बिना की के जानकारी देते हैं, क्योंकि इसमें सिंबल्स की जगह पर पिक्चर बनी होती है चीजों की। लैंडमार्क्स, बच्चों जब हम किसी का घर या स्कूल का एड्रेस बताते हैं किसी को, तो हमें हमें लैंडमार्क बताने पड़ते हैं। हम कुछ चीजों की निशानी बताते हैं, जैसे बरगद के पेड़ के पास या पोस्ट ऑफिस के पास या रेस्टोरेंट के पास। तो इस तरह की चीजें जो किसी जगह को पहचानने में मदद करती हैं, उनको हम लैंडमार्क्स बोलते हैं, जिससे लोग उसको, उस जगह को आसानी से पहचान पाए। तो हम कुछ मार्किंग यूज करते हैं लैंडमार्क दिखाने के लिए, उनको हम सिंबल्स बोलते हैं। सिंबल, सिंबल क्या होते हैं बच्चों? सिंबल्स जो हैं वो मैप में यूज किए जाते हैं कुछ क्विक रेफरेंस गाइड के लिए। बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि मैप में हर जगह का नाम लिखा जाए, इसलिए हम अलग अलग सिंबल यूज करते हैं हर एक जगह के लिए। तो इन सिंबल को हम रोड, रिवर, सिटी, माउंटेन, इन चीजों के लिए, सबके लिए अलग अलग सिंबल बनाए गए हैं। जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्री है तो हम इस तरह से लाइन से दिखाते हैं, डैम को इस तरह से, चर्च को इस सिंबल से, स्टेट बाउंड्री को डैश वाली लाइन से। तो इस तरह अलग अलग चीज को हम अलग अलग सिंबल से शो करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और सिंबल्स दिए गए हैं। इसके बाद कलर्स, बच्चों मैप में हम अलग अलग कलर यूज करते हैं अलग अलग जगह को दिखाने के लिए। जैसे ब्लू कलर से हम वाटर बॉडी दिखाते हैं, ग्रीन कलर से प्लेन एरिया को, येलो कलर से हाई लैंड को, डार्क ब्राउन से माउंटेन और हिल्स को दिखाते हैं। उसके बाद व्हाइट कलर से हम स्नो को दिखाते हैं। स्केल, बच्चों मैप जो होता है वो एक्चुअल एरिया से बहुत छोटा होता है।
तो इसलिए एक स्केल यूज करते हैं उस मैप को ड्रॉ करने के लिए। स्केल में एक यूनिट दिखाई जाती है जो कि बड़ी यूनिट के बहुत सारी बड़ी यूनिट के बराबर एक स्केल की यूनिट होती है। जैसे स्केल में मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर के बराबर होता है। तो जो दो प्लेसेस के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हम मैप में दिखाते हैं, तो रियल में वो कितनी होगी, 4 इंटू 100 यानी 400 किलोमीटर दूर होंगे एक्चुअल में। तो इस तरह से स्केल क्या है, एक बड़ी दूरी को मैप में हम छोटी जगह पे दिखाने के लिए जो मापदंड यूज करते हैं उसको हम स्केल बोलते हैं। तो स्केल जो है वो मैप में एक कॉर्नर पर दिया जाता है। थैंक यू।